ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर हमारा सेट ऑन है। ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई अच्छे से करना पड़ता है कि ऊपर से टॉर्च डाल के आपको देखना है कि ग्राफिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफिक्स आ रहा है तो हमारा क्या रहता है, बैकलाइट का प्रॉब्लम रहता है, और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में बैकलाइट तो बाद में बनाना है, पहले आपको ग्राफिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। डॉक्टर ठीक है। साहब, मीटर हटा लीजिए सामने से थोड़ा सा, मोबाइल दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, साउंड नहीं कर रहा है। तो सेट हमारा हालांकि ऑन कंडीशन में लग रहा है, क्योंकि इसका जो 6 पोर्ट चार्जर का रीडिंग है ना, वो है 1.8 1.9 मिल एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, जिससे लगता है कि सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, तो बैटरी चार्जर सब कुछ हटा लेना है। ठीक है, बोर्ड के जो भी एक्सटर्नल पार्ट रहते हैं वो सारे रिमूव कर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है ये मॉडल नंबर कौन सी ब्रांड है, कौन सा मॉडल नंबर है। ठीक है, उसी के बेस पे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग टूल रहते हैं हार्डवेयर के। तो अभी जो मार्केट में है सबसे ज्यादा चलता है, ये कौन सी ब्रांड का चलता है, बोर्नियो जो है ये सबसे ज्यादा चलता है स्केमेटिक टूल। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी मॉडल को रिपेयर करने से पहले कुछ चीजें जो है हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि इस मॉडल के अंदर क्या क्या लगा है, चिपसेट कौन सा है, ठीक है, इनके ड्राइवर कौन से हैं, तो वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप देखिए, अगर स्केमेटिक नहीं भी रहता है किसी टूल किसी मॉडल का, तो भी हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया टेक चिपसेट लगा हुआ है इसके अंदर। बाद बाकी इसका देखते हैं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर इसकी शॉर्टकट जो भी लाइन है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें रहती हैं ग्राफिक्स के रिलेटेड जब भी ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है, तो सबसे पहले हमारी रहती है एलसीडी की 1.8, रीसेट 1.8, एलसीडी की आईडी, एलसीडी की टीए, एमआईपीआई की लाइनें, और नेक्स्ट इसके बाद रहता है हमारा वीएसपी वीएसएन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग। अगर कूल टेस्टिंग ओके है तब जाके हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर को रखना है डायोड मोड में, और यहाँ पे जितनी भी हमारी डीएसआई की लाइन है इन सब का हमें वैल्यू उठाना है। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो क्या है, डीएसआई की ID0, ID1, ID2, और इधर देखेंगे तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, डाटा की लाइन है और दो क्लॉक की लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं का डायोड वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दो चीजें दिख रही होगी, एक छोटा कैमरा, एक बड़ा कैमरा स्क्रीन पे। मल्टीमीटर को रखना है डायोड मोड में, और हमें सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि इसका जो एलसीडी जहाँ पे लगता है वो जैक तो डैमेज नहीं है। अगर ओके है, कोई मॉइस्चर लगा नहीं है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जितनी भी लाइन है, ठीक है, जैसे अगर गिनती मारते हैं तो यहाँ पे दो लाइन के बाद हर एक लाइन जो है वो क्या रहेगी, ग्राउंड रहेगी। ठीक है, तो इन सब का हम डायोड वैल्यू उठाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को चेक करते हैं। ठीक है, डायोड मोड में रखने के बाद कि 0 0 0 0 इसकी क्या है, वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा मल्टीमीटर जो है ओके है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक पिन को हमें चेक करना है। ठीक है, और जो डायोड वैल्यू आती है उसको भी याद रखना है।
ठीक है, सीधा कनेक्टर में चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 491। ठीक है, 491, 495। ठीक है, ये लाइन हमारी ग्राउंड है, 491, 491.5। ठीक है, ग्राउंड आ गया, 493, 495। फिर से ये लाइन ग्राउंड है, 495, 495, ग्राउंड, 491, 491, ग्राउंड। ठीक है, कितना आया, 1.367। ठीक है, 1.367। ठीक है, 1.367। ठीक है, OL और ग्राम। ठीक है, तो ये जो तीन लाइनें हैं इनके अंदर कुछ वैल्यू है जो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ये लाइनें हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीनों लाइनें जो है क्या है, ID2, ID1 और ID0। ठीक है, तो ID0 जो है क्या है, OL आ रही है। ID1 में कुछ वैल्यू आ रही है 1.369, और इसमें भी 1369। ठीक है, तो ये लाइनें कहाँ से आ रही है, आईडी की लाइन है, तो आईडी जाएगी कहाँ, पीपीओ के अंदर। ठीक है, ठीक है, ID0, ID1 और ID2। तो ये तीनों की तीनों लाइनें कहाँ जा रही है, सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारी जो ID0 है वो नहीं मिल रही। ठीक है, बाकी की दोनों की मिल रही है। और इतना वैल्यू क्यों है, तो बीच में देखिए क्या है कि सीरीज में कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको आप क्या करोगे, जब भी लिख के रख देना है, ठीक है, एक पर्ची में कि इन लाइनों का हमें इतना वैल्यू मिल रहा था और एक लाइन जो है इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो VSP, VSL और 1.8 रिसेट और TE की लाइन, इनके अंदर हमें डायोड वैल्यू सबसे पहले चेक करनी है। 6 और 7 नंबर जो है ये क्या है, हमारी TE की लाइन, 2 3। ठीक है, तो TE की लाइन में हमें आ रहा है 548। ठीक है, 55 के करीब आ रहा है। और इसके बाद है जो हमारी है LCD रीसेट की लाइन। ठीक है, तो रीसेट में भी कितना आ रहा है, 1.375। ओके, ठीक है, अब इधर से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है VSP। ठीक है, और है हमारा VSN जो OL आ रहा है। ठीक है, और एक ग्राउंड की लाइन है, और उसके बाद है हमारा 1.8 वाला। VSP 294, OL। ठीक है, तो देखिए VSN में क्या आ रहा है, 005। ठीक है, तो ये कौन सी सप्लाई रहती है, -5 वोल्टेज की। ठीक है, जो कि यहाँ पे रीडिंग डॉक्टर नहीं सर, आना चाहिए। मदरबोर्ड हाँ नहीं जी, दिख रहा। मदरबोर्ड नहीं दिख रहा है। ना बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके, चलो।
ठीक है, चलो फिर से बताते हैं कि ये हमारी वीएसपी की लाइन है जिसका 290 फॉर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, फिर 2 नंबर जो है ये ओवरलोड ओपन लाइन है। ठीक है, जो नहीं कनेक्ट है। फिर ये है, ये कौन सी है हमारी वीएसएन की है, जिसके अंदर वैल्यू देखेंगे तो क्या है 0.005। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं और, तो ये ओवरलोड। फिर इस लाइन में देखते हैं जो हमारी 1.8 की है। ठीक है, 307 इतनी वैल्यू आ रही है इसके अंदर। तो देखिए कुल टेस्टिंग में हमें दो चीजें देखने को मिली है कि जिसका एक वीएसएन की लाइन है उसमें कभी भी डायोड वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है 00, और दूसरी है आईडी की लाइन जो हमारी आईडी 0 ओपन है। तो इसको अगर देखते हैं हम वर्नियो के हिसाब से, तो ये आईडी 0 और वीएसएन कहाँ पे है? ठीक है, तो आईडी 0 जो है यहाँ पे है, सीपीयू में जा रहा है। एक हमारा सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और वीएसएन जो है वो कहाँ है, इस ड्राइवर के पास है। ठीक है, तो बोर्ड को देखेंगे तो देखिए बोर्ड में कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है, पावर के ऊपर हुआ है। और इधर देखेंगे तो इस बोर्ड को बनने की कोई, लगता ही नहीं है कि ये बोर्ड बनेगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से सिल्ड निकालते हैं लोग, जिससे बनने वाले सेट भी नहीं बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक निकल गए हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये निकला हुआ है मास्क। ठीक है, इधर भी निकलता है और इधर भी निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी निकला हुआ है, देख रहे हो। तो ये किस तरीके से लोग निकालते हैं कि इसको खींच के जब भी निकालते हैं ना, उस कंडीशन में इस तरीके के बोर्ड के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम आईडी 0 वाला जो हमारा रजिस्टर है उसको चेक करेंगे। इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रजिस्टर जो सीरीज में लगा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाएंगे कि रजिस्टर तो ओपन नहीं हो गया है ना, टूट नहीं गया है ना बीच में से। ठीक है, नहीं है। और इधर भी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, बगल वालों में देखेंगे तो 1300 की इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और दूसरे साइड 300 की आ रही है। ओके, ठीक है। अब इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरीके से निकाला है तो बहुत सारी ट्रैकें निकल गई है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से हमारी आईडी 1 की लाइन भी डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर क्लियरली हम देखते हैं, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए इस तरीके से हम डालेंगे ना, तो 1 नंबर कटा हुआ है और 2 नंबर जाने की तैयारी में। ठीक है, इतना ये क्या है कि खींचा है तो बहुत सारा निकला हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये ट्रैक कहाँ पे जा रहा है, तो ट्रैक जो है यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बोर्ड के अंदर चला गया है। तो हम सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, ऊपर से जो मास्किंग है इसको क्लीन कर लेना है।
ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे कि वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 295 आ रहा है, जो हमारे ID 1 और ID 2 की आ रही है उतनी ही। ठीक है, मतलब CPU से इसकी कनेक्टिविटी फिलहाल है अभी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए आउटपुट में नहीं देना है, इस साइड जहाँ से CPU से लाइन आ रही है वहां पे इस रजिस्टर के ऊपर हमें कनेक्शन दे देना है। ठीक है, एक जंपर कर दिया है। जंपर हमारा लग चुका है। अभी एक बार फिर से हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि अपोजिट साइड कोई वैल्यू आया या नहीं आया। ठीक है, तो आ गया है 1363। ठीक है, ओके है। अब दूसरी लाइन अगर हम देखते हैं तो एक VSN की। ठीक है, जो ये रही, इधर भी देखते हैं कि कोई भी ट्रैक मिल गया है या नहीं मिल गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी बहुत जगह तक ये गया है। ठीक है, और अर्जी को रिप्लेस या तो रिवॉल्व किया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है कि इसके जो शॉर्टिंग कब आती है। तो शॉर्टिंग तभी बनती है कि अगर उसकी जो लाइन है वो किसी न किसी पैरेलल कंपोनेंट उसका लीकेज शॉर्टिंग में चला गया हो। तो रजिस्टर है, तो रजिस्टर क्या है यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, फिर एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है और IC खुद है। ठीक है, तो अगर ये दो कैपेसिटर और IC निकालने के बाद भी हमारी 0 0 वैल्यू आती है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं जो ट्रैक है। ठीक है, ऊपर से हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आया है, लेकिन बोर्ड के अपर लेयर से बॉटम लेयर तक ये लाइन गई है। तो बीच में से अगर लेयर डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में भी हमारी ये लाइनें सॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम जो पैरेलल कंपोनेंट है इन्हीं को निकाल के देख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस IC को निकालना है।
ठीक है, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। ठीक है, तो अभी भी क्या है, एक साइड तो 0005 की रीडिंग है, दूसरी साइड देखते हैं तो क्या है, OL है। ठीक है, ओवरलोड है ये लाइन। तो VSN की लाइन में आपको रिवर्स बायस में वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर वो वाकई में कनेक्टिविटी में है, आपको उसको फॉरवर्ड बायस में चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हमें 566 की कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि अभी कोई इसके अंदर चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका और टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो और टेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCD कनेक्ट होना चाहिए, बैटरी कनेक्ट होना चाहिए और सेट को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, वाइब्रेशन किया और सेट जो है जिसके अंदर आप देखोगे तो क्या है, लोगो आ चुका है। ठीक है, जिसमें सेकंड लोगो भी आ चुका है।